हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और मैं लेकर आया हूं आपके लिए संविधान का टेस्ट। आज हम आपके लिए संविधान से रिलेटेड सारे प्रश्न लेकर आए हैं इस टेस्ट में, क्योंकि संविधान का जो टॉपिक है उसके 10 प्रश्न, कम से कम 10 प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं और इन 10 प्रश्नों का हमें अध्ययन अच्छे से करना है, क्योंकि ये बोनस अंक हमें दिला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन है, देखिए, प्रथम अनुसूची, सातवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। तो क्या उत्तर होना चाहिए इसका? संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है? 10वीं अनुसूची है, उसमें दल बदल का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? बी आर अंबेडकर, नंदलाल बोस, प्रेम बिहारी नारायण और वसंत कृष्णन। मूल भारतीय संविधान का पूछा है कि मूल भारतीय संविधान किसने लिखा है? तो इसका उत्तर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है मूल संविधान अपने हाथों से लिखा था। बी आर अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है, जबकि प्रेम बिहारी ने अपने हाथों से जो है मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा था। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हस्तलिखित शब्द जब भी आएगा, मूल संविधान किसके द्वारा लिखा गया, तो वो आएगा आंसर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इसका जो है अंग्रेजी में लिखा गया था, हिंदी अनुवाद किसने किया ये भी हमें याद होना चाहिए। तो वसंत कृष्णन नामक व्यक्ति जो थे उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया था। 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता, द्वैध शासन, संघात्मक शासन या एकात्मक शासन। क्या उत्तर होगा इसका? 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका उत्तर है संघात्मक शासन। अब ये देखिए, ये एग्जाम में आ चुका है पहले प्रश्न, मैंने इसको डाला है कि प्रश्न जो है रीड के एग्जाम में कभी भी कहीं से भी उठकर आ सकता है। तो इसमें जो प्रश्नों का लेवल है वो काफी अच्छा है, और जिन बच्चों ने संविधान पूरा पढ़ लिया है उनके लिए तो ये टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, और इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय थे? विकल्प देखिए, पहला है 47, दूसरा है 57, तीसरा है 39 और चौथा है 36। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची का पूछा है। समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36। 1919 अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता, उत्तरदायी शासन, प्रांतों में दोहरा शासन या शक्तियों का विभाजन। 1919 अधिनियम का पूछा है। इसके पहले जो प्रश्न था 1935 का था। 1935 वाला जो प्रश्न है सेकंड ग्रेड के एग्जाम में एक बार आ चुका है, इसीलिए 1919 वाला मैंने डाला है कि हो सकता है कि 1919 का पूछ लिया जाए, क्योंकि किसी भी लेवल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रांतों में दोहरा शासन जो है 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। किस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना जो 1919 में की गई थी। ये पिछला जो प्रश्न आपने देखा था 1919 अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी, वो क्या थी? दोहरा शासन। और उसी से रिलेटेड यदि दूसरा प्रश्न पूछा जाता है तो वो इस प्रकार पूछा जा सकता है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो इसका आंसर था 1919 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? गवर्नर जनरल स्वयं, भारत मंत्री, ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश प्रधानमंत्री। इनमें से कौन जो है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति करता था? तो इसका उत्तर होगा गवर्नर जनरल जो है वो स्वयं ही कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति करता था। अब देखिए, जो प्रश्नों का लेवल है उसमें काफी अच्छा मैंने इंक्लूड किया है,
ताकि यदि आप कहीं पे कमजोर हैं तो आपकी कमजोरी भी दूर हो और प्रश्नों का लेवल एग्जाम में क्या आएगा उस लेवल से जो है प्रश्न बनाए गए हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि सारे प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और धीरे धीरे ये आपका जो सिलेबस है वो भी इन प्रश्नों के द्वारा कवर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल मैं मेन प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, इसमें सिलेबस भी कवर कर रहा हूँ ताकि आपका किसी भी चैप्टर से भी प्रश्न आए तो आप उसको कर सकें। देखते हैं इस प्रश्न को। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद, जिसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, के पहले अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक वाइट, अलेक्जेंडर मोडीमैन, सच्चिदानंद सिन्हा या वल्लभ भाई पटेल? तो क्या उत्तर होगा इसका? अलेक्जेंडर मोडीमैन जो है राज्य परिषद, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, उसके पहले अध्यक्ष थे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन पद्धति में किन्हें स्थान नहीं दिया गया? 1935 में जो पृथक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया था उसमें निम्न में से किसको स्थान नहीं दिया गया था? देखते हैं। मुस्लिम, सिख, पारसी और एंग्लो इंडियन। अब इन चारों में से एक विकल्प है जिनको स्थान नहीं दिया गया था, तो क्या आंसर होगा? पारसी। पारसी धर्म के लोगों को जो अलग से स्थान नहीं दिया गया था। भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? फ्रांस के संविधान का, ब्रिटेन की प्रणाली का, कनाडा की प्रणाली का या जर्मनी की प्रणाली का? भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो है किस संविधान से ली गई? प्रश्न को समझिए। जो भारत का संविधान है उस भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई? तो क्या आंसर होगा इसका? कनाडा की प्रणाली, यानी कनाडा के संविधान से जो है अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। प्रश्न को इस प्रकार घुमाकर पूछा जाता है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं था? एन माधव राव, डीपी खेतान, मोहम्मद सादुल्ला या बी एन राव? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका उत्तर होगा बी एन राव जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के प्रमुख कौन थे? प्रांतीय के देखिए जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और वल्लभ भाई पटेल। इन चारों में से क्या आंसर होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रांतीय संविधान समिति के प्रमुख थे। यदि प्रांत शब्द आ जाए तो प्रांत की जो संविधान समितियां गठित हुई थी या राज्य शब्द आ जाए तो उसमें वल्लभ भाई पटेल जो है वो आंसर होगा, क्योंकि प्रांतीय और राज्य समिति के जो है समिति के प्रमुख जो है वल्लभ भाई पटेल हैं, और संघ से संबंधित जो प्रश्न आता है उसमें आंसर जवाहरलाल नेहरू होता है, क्योंकि समितियां उसमें लिमिटेड ही हैं। कोई मैं आपको तुक्का नहीं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट बता रहा हूँ, कन्फर्म जिसको अपन बोलते हैं। भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से शब्दशः लिए गए हैं? आप प्रश्न को समझिए कि भारतीय संविधान में जो है कौन कौन से जो अनुच्छेद है यहाँ लिखे हुए हैं उनमें से भारत शासन अधिनियम 1935 से शब्दशः, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, एज इट इज ले लिए गए हैं। तो देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। इसका उत्तर है 256, 352 और 356। पहला ही विकल्प इसका सही है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में या जयपुर में? कहाँ हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन? दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? बी एन राव, एच सी मुखर्जी, सी राजगोपालाचारी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो हैं एच सी मुखर्जी थे। पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव के आधार पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? विकल्प देखिए, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949? क्या आंसर होगा कि पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव के आधार पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? क्या उत्तर होना चाहिए? सोचिए। इसका आंसर है 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 1929 में लाया गया था
और 1930 में जो है उस आधार पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, ये तो आपको याद होना चाहिए। प्रारूप समिति का गठन जो है, विकल्प देखिए 29 अगस्त 1946, 14 नवंबर 1946, 14 नवंबर 1947 या 29 अगस्त 1947। क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर है 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? प्रेम नारायण, के एम मुंशी, एम एन रॉय या जी वी मावलंकर। क्या आंसर होना चाहिए कि संविधान की राजनीतिक कुंडली प्रस्तावना को किसने कहा है? के एम मुंशी ने कहा है। संविधान समीक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? एस वरदाचारी, एस के दर, एम एन वेंकटचेलिया या बी पट्टाभी सीतारामैया। संविधान समीक्षा आयोग का अध्यक्ष एम एन वेंकटचेलिया जो है वो संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, नलिनी रंजन सरकार या वल्लभ भाई पटेल। क्या उत्तर होगा? ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव। हो सकता है आपको याद हो, सोचिए, देखिए प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जिसको हम कहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अब ये इस प्रश्न का उत्तर आप सोचिए जल्दी से, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन सही आप दे दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपकी तैयारी का लेवल अच्छा है, और यदि आप कहीं डाउट में है तो आपको और तैयारी की जरूरत है। देखते हैं विकल्प। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, प्रस्तावना को, संसद को या न्यायपालिका को। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। यदि आप सोच रहे हो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया तो वो गलत है। इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बी आर अम्बेडकर ने, ध्यान से सुनिए, बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। लेकिन केवल प्रश्न क्या है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो उत्तर क्या होगा? प्रस्तावना को। यदि प्रश्न इस प्रकार है कि बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तब उत्तर होगा ए वाला, कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संविधान की मूल प्रति का हिंदी अनुवाद किसने किया था? बी आर अम्बेडकर, नंदलाल बोस, प्रेम बिहारी नारायण या वसंत कृष्णन वेद। संविधान की मूल प्रति का हिंदी अनुवाद किसने किया था? अभी बताया था मैंने आपको। जी हाँ, वसंत कृष्णन वेद ने जो है संविधान की मूल प्रति का हिंदी अनुवाद किया है। अभी इसके पहले मूल प्रति का जब प्रश्न आया था, प्रेम बिहारी नारायण रह जाता, उसमें मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया था और प्रश्न भी आ चुका है। देखिए, प्रारूप संविधान जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर और वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप संविधान जांच समिति, अब प्रश्न को जिसने गौर से पढ़ा वही उत्तर तक पहुंचेगा। प्रारूप संविधान जांच समिति पूछा है, प्रारूप समिति नहीं पूछा। प्रारूप समिति के तो बी आर अम्बेडकर है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि प्रारूप संविधान जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। चुनाव में बहुमत के आधार पर जीत किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, कनाडा संविधान से या जर्मनी के संविधान से। चुनाव में जो बहुमत के आधार पर जीत होती है वो ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? विकल्प देखिए, अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या ब्रिटेन। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व तो लिए गए हैं, इसके साथ ही राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है वो भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा प्रावधान बिना वाद विवाद के संविधान सभा में पारित हो गया था? पहला विकल्प है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, दूसरा है नागरिकता संबंधी प्रावधान, तीसरा है वयस्क मताधिकार और चौथा है द्वैध शासन व्यवस्था। क्या आंसर होगा इसका? कि ऐसा कौन सा प्रावधान था जो बिना वाद विवाद के एक बार में ही पारित हो गया था? तो इन चारों में से उत्तर है वयस्क मताधिकार।
संविधान की प्रस्तावना में किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जा सकता है? विकल्प देखिए 360, 364, 368 या 300। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 368 के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। मूल प्रति में नहीं होगा संशोधन, प्रस्तावना में तो संशोधन हो सकता है, मूल प्रति में संशोधन नहीं होगा। मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य हैं या नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य हैं या नहीं है। देखते हैं, वाद योग्य हैं, दूसरा विकल्प है वाद योग्य नहीं है, तीसरा है कुछ हैं और कुछ नहीं है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर होगा? क्या मौलिक अधिकारों को न्यायालय में वाद योग्य बनाया गया है? जी हाँ, वाद योग्य है मौलिक अधिकार न्यायालय में। तो कौन सा अधिकार है जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है? नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 30। इन चारों में से क्या उत्तर होगा? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर किस अनुच्छेद के तहत आप जो है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 32। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी किया जाता है। उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश या अधिकार परीक्षा। इन चारों में से क्या उत्तर होगा? जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा कौन सा लेख जारी किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका आंसर है परमादेश। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो भारत के नागरिक नहीं है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न को गौर से समझिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो भारत के नागरिक नहीं है? अर्थात जो विदेशी लोग हैं उनको कौन सा अनुच्छेद निम्न में से उपलब्ध है? आंसर क्या होगा? देखते हैं विकल्प पहले। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 30। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 14 जो है विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौलिक अधिकारों के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? विकल्प देखिए 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। इन चारों अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद का हिस्सा था मौलिक अधिकारों में से हटाए जाने से पहले संपत्ति का अधिकार? क्या आंसर होगा इसका? इसका उत्तर अनुच्छेद 19 जो है वो इस अनुच्छेद का हिस्सा था, उसके बाद इसको यहां से हटा दिया गया। मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है मात्र उच्चतम न्यायालय के समक्ष, मात्र उच्च न्यायालयों के समक्ष, किसी भी न्यायालय में, या उच्चतम और उच्च दोनों न्यायालयों के समक्ष? क्या उत्तर होना चाहिए इसका? क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऐड किया है ताकि आपने, क्योंकि संविधान सभी बच्चे पहले पढ़ लेते हैं और उनको याद भी हो जाता है, लेकिन प्रश्न किस लेवल के आएंगे यह बताने के लिए मैंने इन प्रश्नों को क्रिएट किया है और सारे प्रश्न इस लेवल के हैं ताकि आप उनको समझ सकें और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला सकें। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हो सके। तो इसका आंसर होगा उच्चतम और उच्च दोनों न्यायालयों में के समक्ष जो है मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है। एट्रोसिटीज एक्ट का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 32? अब हमें पता होना चाहिए एट्रोसिटीज क्या है तो हम इसका उत्तर सही दे सकते हैं। एट्रोसिटीज एक्ट का संबंध जो है अनुच्छेद 17 से अस्पृश्यता का अंत।
अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, वो अनुच्छेद 17 में है। तो यदि एट्रोसिटीज एक्ट आ जाए तो आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 17। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? 12 का, 21 का, 31 का और 300 का। क्या आंसर होगा? ये तो सबको मालूम होना चाहिए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है 21 का जो अनुच्छेद है उसके तहत दिया गया है। विशेष परिस्थितियों में मूल अधिकारों को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? संसद द्वारा, न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। कांस्टेबल में आते हैं प्रश्न कि विशेष परिस्थितियों में मूल अधिकारों को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? क्या उत्तर होगा बताइए जल्दी से? राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक कल्याण या सार्वजनिक व्यवस्था, दूसरा विकल्प है स्वास्थ्य, तीसरा है सदाचार और चौथा है मानवता या मानववाद। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो इसका आंसर है मानववाद या मानवता के अधीन नहीं है। सेकुलर शब्द को संविधान की प्रस्तावना में कब शामिल किया गया है? 1992, 1976, 1978 या 1994। अब ये जिन्होंने संविधान पढ़ा है उनको तो याद होना चाहिए। सेकुलर शब्द को संविधान की प्रस्तावना में कब शामिल किया गया? आंसर है 1976 में शामिल किया गया था। ठीक है ना। पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, पंथ निरपेक्ष शब्द, वो 1976 में संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में किया गया। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। इसका उत्तर है 2002 में जो है 86वां संविधान संशोधन किया गया था। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको। इस भाग में भाग 1, भाग 8, भाग 4 या भाग 3? इसका आंसर है भाग 3। निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं? बॉम्बेवाद, बेरूबारीवाद, गोलकनाथवाद या मिनर्वा मिल्स। क्या उत्तर होगा इसमें? निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? बेरूबारीवाद जो हुआ था उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। संविधान के अनुसार भारत है संघीय राज्य, एकात्मक राज्य, राज्यों का संघ या अर्ध संघीय राज्य? क्या आंसर होगा? भारत क्या है संविधान के अनुसार? राज्यों का संघ कहा जाता है भारत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A निम्न में से किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक, मूल कर्तव्य या जम्मू कश्मीर के गवर्नर की नियुक्ति? क्या उत्तर होगा इसमें? जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक जो है उसका संबंध है अनुच्छेद 35A से। अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले निदेशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 51? अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले निदेशक सिद्धांत का उल्लेख जो है अनुच्छेद 51 में वर्णित है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? 1975, 1976, 1978 या 1979? क्या आंसर होगा? 1976 में जो है मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या नागरिकता? स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्यों से जो है स्वर्ण सिंह समिति का संबंध रहा है। भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? वाह, क्या प्रश्न है। भारतीय प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई बताइए? 5, 6, 7 या 4 प्रकार की? कितने प्रकार की प्रस्तावना है दी गई? प्रस्तावना स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई।
भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, या मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों। क्या आंसर होगा? नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? रीट में आ चुका है एक बार ये प्रश्न। भारतीय संविधान में जो 11 मूल कर्तव्य। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, या चुनाव आयोग। इन चारों में से क्या उत्तर होगा? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? उत्तर नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 3 क या भाग 4 क? आंसर है भाग 4 क। तो इस प्रकार ये आपके संविधान का छठा टेस्ट था। और कैसा रहा आपका टेस्ट? कितने मार्क्स आप लेकर आए? कॉपी पेन लेकर आप बेटा कीजिए ताकि आप क्वेश्चन काउंट कर सकें। 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन का हमारा टेस्ट होता है। 50 क्वेश्चन वाला ये टेस्ट था। तो इस प्रकार 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन हम एक टेस्ट में ऐड करते हैं और आपके 15-20 मिनट लगते हैं एक टेस्ट को कंप्लीट करने में। 15-20 मिनट में लगभग 20 मिनट के आसपास हो जाता है, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए, ज़्यादा मैं आपको समझा दूँ तो 25 मिनट हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो चैनल है आपके लिए भरपूर मेहनत कर रहा है और अच्छे से अच्छे प्रश्न क्रिएट करके आपके लिए ला रहा है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपनी सफलता में हम आपकी सहायक बनकर कार्य कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।